आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू फरीक के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू फरीक को गैरबाबी के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने जिला इंतजामिया को 7 रोज में बैरिकेडिंग के इंतजाम करने का भी हुक्म दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। अब यहाँ बाकायदा इबादत होगी। पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। हिंदू फरीक ने इसे बड़ी फतह करार दिया है और दावा किया है कि 30 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिला है। वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बजट इजलास के आगाज में सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट की इस नई इमारत में ये मेरा पहला खिताब है। यह अजीमुशान इमारत आज़ादी के लाफानी दौर के आगाज में तामीर की गई थी। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन का शूर भी है। इसमें हमारी जमहूरी और पार्लियामानी रिवायत का एहतराम करने का अहद भी शामिल है। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। कांग्रेस सदर और राज्यसभा अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर की तकरीर पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सदर की तकरीर सिर्फ पीएम मोदी और उनकी हुकूमत की तारीफ करने के बारे में थी। ये एक प्रोपेगेंडा था। पीएम मोदी के लिए एक इश्तिहार और एक तरीके से ये सियासी तकरीर थी। सदर की तकरीर में मुलाजिमत से मुताल्लिक कुछ भी नहीं कहा गया। ये अभिभाषण जो उन्होंने दिया वो एक प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट मोदी जी का उसमें दिखने लगा। रोजगार कितने बढ़ाएंगे, कितने दिलाएंगे, सरकारी नौकरियों में कब भर्ती होगी, जो वैकेंसीज अब ऑलरेडी है उसका कब रिक्रूटमेंट होगा, इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है। बजट इजलास से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवानों में हंगामा करके जमहूरियत को तबाह करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अपने रवैये का खुद जायजा लेना चाहिए। आज बजट इजलास शुरू हो रहा है, तब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की रहनुमाई और कल निर्मला सीतारमन का अबूरी बजट एक तरह से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का त्योहार है। ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा बीजापुर सुकमा सरहद पर जोनागोड़ा और अलीगोड़ा के करीब पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 8 से 10 नक्सलाइट मारे गए और तकरीबन 30 से 20 नक्सलाइट जख्मी हुए। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने कहा कि बीजापुर सुकमा सरहद प्रैक्टिकल गोडेम गांव में पुलिस के साथ तसादुम में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके बाद नक्सली यहां से भाग गए। दरअसल हमने नक्सलाइट्स के बुनियादी इलाके में एक कैंप कायम किया है, इससे फौजियों के हौसले बुलंद हुए हैं। कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला बल की मदद से यहाँ कैंप खोला गया। कैंप खोलने के लिए जो फाइटिंग फोर्सेस थी, कोबरा, डीआरजी और सीआरपीएफ, ये आगे बढ़ रही थी, टेकलगुड़म गांव में लेके पोजीशन ले रही थी। उसी समय जो पीएलजीए बटालियन नंबर 1 उसका जो नेतृत्व है बारसे देवा कर रहा है और ओवरऑल इंचार्ज हिडमा है। लगभग 350 से 400 नक्सलियों ने एकदम जवानों पे धावा बोल दिया, लेकिन जवानों ने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखते हुए वो जो फायर खोला था उसका जवाब दिया। लगभग 4 घंटा ये फाइट चली। नक्सलियों द्वारा बहुत सारे बीजीएल फायर, स्नाइपर द्वारा अटैक किया गया। जवानों ने भी
उसी तरह जवाब दिया। लगभग 8 से 10 नक्सली उसमें मारे जाने की खबर है। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन के साबिक चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने आज सपहर राज्यसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लिया। एक सांसद का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो सरकार की जवाबदेही तय करे, सरकार से सवाल उठाए। अगर ऑपोजिशन के सारे एमपीज को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाएगा तो सरकार से सवाल कौन उठाएगा। पर मैं जमीन से जुड़ी रही हूँ, जमीन से जुड़ी रहूंगी और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविज्म मोड में ही मैं पार्लियामेंट में काम करूंगी, क्योंकि इससे बड़ा सदन तो इस देश में कुछ भी नहीं है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें वो लोग जो मुहाजिर हैं, जो बंगाल से बाहर काम करते हैं, अगर उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो तो वो बोर्ड से राब्ता कर सकते हैं, वो बाहर से मदद ले सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मैं दूसरे मुल्क से लोगों को लाना चाहती हूँ, वो भी करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है कि मुहाजिरों के नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल किए जाएं। वहीं ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बीजेपी और बीजेपी के दलाल CPM NRC करके सबको निकाल देंगे। ऑनलाइन अदायगी की खिदमात फराहम करने वाली एक बड़ी कंपनी पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है। दरहकीकत बुध को डिजिटल अदायगी और मालियाती खिदमात फराहम करने वाली कंपनी पर नए सारिफिन को शामिल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी अब कोई नया कस्टमर PPBL में शामिल नहीं हो सकेगा। मरकजी बैंक ने कहा है कि इस फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। तोशाखाना केस में रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। खुसूसी अदालत ने जोड़े पर 78.70 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। साथ ही किसी भी पोजीशन के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के सफीर मौलवी असदुल्लाह बिलाल करीमी के असनाद कबूल कर ली। चीन पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान के सफीर को अफगानिस्तान का जायज नुमाइंदा तस्लीम किया है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।